जय भीम साथियों। आप लोगों को अगर याद होगा तो मैं जिस दिन से तबलीगी जमात पर मनुवादी ताकतों ने, और मनुवादी ताकतें आपको पता है सभी जगह मौजूद होती हैं। हमारे मुल्क में जो बहुत सारे सरकारी अफसर हैं वो भी मनुवाद से ग्रसित हैं, और बिजनेसमैन तो खैर ज़्यादातर है ही, जो सरकारी बड़े बड़े ओहदों पे भी बैठे हैं लोग, उनमें से भी ज़्यादातर लोग मनुवाद की मानसिकता से ग्रसित हैं ही, और वो संविधान को उतना नहीं मानते। तो जब ये तबलीगी जमात पे इल्ज़ाम लगाने शुरू किए थे तो तब मैंने एक बात शुरू में कही थी कि ये लोग, पूरी दुनिया अगर कोई दोष दे रही है किसी को तो चाइना को दे रही है, ये चाइना की मदद करने के लिए, और इसमें इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इसके लिए सीरियसली इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए कि क्या चाइना से पैसे लेके, चाइना की जो एजेंसीज हैं उनसे पैसे लेके इन्होंने तबलीगी जमात के ऊपर इल्ज़ाम तराशी शुरू की थी, ताकि चाइना के ऊपर से लोगों का ध्यान हटे और इस मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर ज़्यादा आए। तो इस बात की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम लोग कह रहे थे शुरू से। अब उसके और ज़्यादा सबूत आने शुरू हुए। आप लोगों ने ये देखा होगा कि भारत में कोरोना वायरस को रोकने के लिए अगर कोई लोग लड़ रहे हैं, कोई लोग संघर्ष कर रहे हैं, बावजूद इसके कि हमारी गवर्नमेंट कुछ भी कोई भी अच्छा कदम नहीं उठा पा रही है, सारा बोझ उन्होंने जनता के ऊपर डाल दिया, और जनता ने भूखे रह के, प्यासे रह के, दवाइयों के बगैर, किसी भी तरीके से जो फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाई है उसकी वजह से भारत में कोरोना वायरस की जो फैलना है वो कम है। मगर सरकार ने सब चीज़ें ऐसी की जिससे कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। देखा जाए तो करप्ट ऑफिसर्स को ही लगाए रखा आपने। दूसरा, चाइना से आईसीएमआर ने, देखिए आईसीएमआर हमारे देश की प्रीमियर एक इंस्टीट्यूट है और बॉडी है जिसने चाइना की वो किट्स बहुत महंगे दामों पे, ऑलमोस्ट डबल दामों पे, क्योंकि हरियाणा के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने स्वयं इस बात को कहा, विज साहब ने, कि हम लोग जितनी आईसीएमआर की किट्स चाइना से खरीदी जा रही है जिस रेट पे, उससे हम आधे रेट पे खरीद रहे हैं कोरिया से। तो सवाल यहाँ देखिए पैसे का नहीं है कि हम, अब सरकार इसमें सफाई ये दे रही है कि हम लोगों ने गलती तो की मगर हमने इसमें पैसे नहीं चुराए, ये सफाई दी जा रही है। मगर इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कि हमें सबको पता था कि ये जो टेस्टिंग किट्स हैं 8 देश ऑलरेडी रिजेक्ट करते चुके हैं चाइना की। बहुत सारी जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स भी हैं वो भी चाइना की वापस की जा चुकी है। इसके बावजूद भी महंगे दामों पे खरीदे सरकार ने ये किट्स। ये तो एक बात है जो रैपिड टेस्टिंग किट्स है। दूसरा, उससे भी बड़ा नुकसान ये है कि ये किट्स जो कि फेल हैं, तो बहुत सारे लोग जो नेगेटिव दिखा दिए गए वो हमारे विभिन्न प्रदेशों में घूमे, और उनकी वजह से कोविड वायरस का जो जितना भी फैलाव हो रहा है वो उनकी वजह से हो रहा है। चाइना की टेस्टिंग किट्स, फेल्ड टेस्टिंग किट्स या झूठी नकली फेक टेस्टिंग किट्स के इस्तेमाल करने से, इसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन और स्टडी होनी चाहिए कि कितना नुकसान देश को हुआ है। अदरवाइज शायद जो नुकसान आज हो रहा है ये भी ना होता, और इसका सारा श्रेय जो है वो जाना चाहिए देश की जनता को। दूसरी बात, आप लोगों ने देखा कि ये जो मनुवादी ताकतें थी जिसमें मीडिया बड़ी जोर शोर से शामिल होता है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी, जो सरकारी प्रेस रिलीजेस भी हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो डेली होती थी ब्रीफिंग, उसमें भी तबलीगी जमात का बार बार नाम लिया गया ताकि एक नैरेटिव तैयार किया जा सके कि शायद मुसलमानों ने और इस्लाम धर्म ने, यहां तक आ गया बात के इस्लाम धर्म के ऊपर इल्जाम तराशी की जाने लगी, और इससे चाइना की तरफ से अटेंशन डाइवर्ट हुई कुछ लोग। तो इससे डायरेक्ट फायदा चाइना को। दूसरा, जो तीसरा काम इन्होंने, इस्लाम धर्म को मनुवादियों ने इतना ज्यादा भला बुरा कहना शुरू कर दिया कि मजबूरन जो इस्लामिक देश भारत के अच्छे मित्र हैं और जिनकी वजह से हमारे इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, मतलब जो हमारी जो इकोनॉमी है उसके लिए भी बहुत फायदा पहुंचाते हैं, और वो हमारे उनसे इतने प्रगाढ़ संबंध है कि वो हमारे सभी मुद्दों पे हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो उनको नाराज करने की मंशा से, और नाराज होने से फायदा किसको है? दोबारा चाइना को, क्योंकि अभी कोरोना वायरस के बाद एक सभी देशों की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एकदम तबाह बर्बाद हो गई। तो कोरोना वायरस के खत्म होने के तुरंत बाद सभी मुल्क जो हैं, सभी देश अपने साथी तलाश रहे हैं, अपने ट्रेड पार्टनर्स तलाश रहे हैं, अपनी दोस्तियां मजबूत करना चाहते हैं। तो हमारे मनुवादियों ने क्या किया? जो 50 से ज्यादा मुस्लिम, जो इस्लाम धर्म के मानने वाले इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनको नाराज करने का बीड़ा उठाया और बुरी बुरी बातें इस्लाम धर्म के बारे में कहनी शुरू की, ताकि वहां पे नेगेटिव फीलिंग शुरू हो। यह है बुनियादी कॉन्स्पिरेसी, बेसिक कॉन्स्पिरेसी।
कुछ हमारे मुस्लिम मित्रों ने या तो कम समझी में, कमकली में, या बहुत सारे हमारे मुस्लिम मित्र तो हम सब जानते ही हैं मनुवादी हैं, आरएसएस से संबंध रखते ही हैं पूरे पूरे, तो उन लोगों ने भी ऐसा माहौल बनाया जिससे एक फीलिंग तैयार हो कि भारत के मुसलमान शायद कहीं बाहर की ओर देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, भारत के मुसलमान जो हैं अपने आप को देश का सबसे मजबूत सतून मानते हैं, सबसे मजबूत पिलर मानते हैं। हम लोग दूसरों की मदद करने के लिए पैदा हुए हैं। भारतीय मुसलमान मदद लेना हम किसी से सोच भी नहीं सकते। हम लोग इतने खुद जिसे कहते हैं खुद एतमाद है हमें अपना, और इतना हम सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हैं। तो हम अपनी हिफाजत खुद करना जानते हैं, और बाबा साहब का संविधान हमारे पास है, और मुस्लिम कम्युनिटी का बहुत बड़ा योगदान है इस संविधान को बनाने में। और सबसे बड़ा योगदान तो यह है कि हम इस बात को फख्र से कहते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाबा साहब को इलेक्ट करा के मुस्लिम कम्युनिटी ने भेजा। ये हमारा सबसे बड़ा योगदान है इस संविधान के लिए, और यह संविधान हमारे लिए काफी है हमारी किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए। हम इसका इस्तेमाल आज तक ठीक से नहीं कर पाए संविधान का, ये एक अलग बात है। उसमें एक हमारी खुद की कमियां भी रही हैं, और उसके बहुत सारे हालात ऐसे हैं कि मनुवादी जो है हमारे देश की व्यवस्था पे 90% व्यवस्था पे काबिज है, मगर ये एक अलग बात है। तो ये भी इसको दूसरी तरीके से एंगल दिया गया कि फिर इसको मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। इसको पहले हालात खुद क्रिएट किए, इस्लाम के बारे में बहुत बुरा भला कहा गया, कोविड वायरस को भी इस्लाम से जोड़ने की कोशिश की इन मनुवादी ताकतों ने। हमारे देश में भी ये बात साफ है, सिर्फ मनुवादी ताकतें ये काम करती हैं, दूसरे लोग नहीं करते। और मनुवादी ताकतों में सभी जातियों के लोग भी हैं और सभी धर्मों के लोग भी हैं। उसमें मनुवादी होने के लिए किसी मजहब का होना जरूरी नहीं। तो मनुवादी मानसिकता किसी की भी हो सकती है। तो ये एक बड़ी साजिश देश के खिलाफ ये मनुवादी ताकतें कर रही थी, और वो मैं आपको समझाना चाहता हूं कैसे। अब जब ये विश्व की जो इकोनॉमिक कंडीशन खराब है और सभी मुल्क आपस में अपने दोस्त ढूंढ रहे हैं, तो हमारी दोस्ती तो ऑलरेडी इतनी मजबूत 50 से ज्यादा जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि भारत में दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो ये एक हमारी शक्ति है, हमारे देश की शक्ति है ये, कि दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी तादाद वो भारत में रहती है मुसलमानों की। तो ये हमारी शक्ति है। इस वजह से भी मुस्लिम देश हमारे देश से लगाव रखते हैं, और वो हमारे मित्र हैं, और हमें प्रेफर करते हैं अपने संबंध बनाने में, हमसे बिजनेस करने में। लेकिन इसको खराब कैसे किया जाए, यही मनुवादी सोच रहे थे। इसीलिए उन्होंने इस्लाम धर्म को बुरा कहना शुरू किया, और उसके नतीजे भी थोड़े थोड़े आए। लेकिन हम उसको पूरी ताकत लगा के रोकेंगे। ये हमारी मुसलमानों की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा जिम्मेदार कम्युनिटी है इस देश की, ऐसा हम मानते हैं। अब देखिए क्या साजिश हो रही है। ये जो नाराज होंगी कंट्रीज, ये कहां जाएंगी बिजनेस तलाशने, अपनी चीजें लेने, चाइना की ओर। तो फिर ये मनुवादी चाइना की मदद कर रहे हैं इस तरीके से। एक अंजुमन हैदरी है हमारे यहाँ, जो शिया कम्युनिटी की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने प्रधानमंत्री तक से इस बात की शिकायत की, और राम माधव साहब जो है उन्होंने उस बात की बड़ी मजम्मत की, प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस एक स्टेटमेंट रिलीज की अंजुमन हैदरी के खिलाफ। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये साजिश एक्सपोज की कि आरएसएस जो है, और आरएसएस के अंदर जो मनुवादी ताकतें हैं वो चाइना को मदद पहुंचा रही हैं, हमारे देश का नुकसान कर रही हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। तरह तरह से ऐसे कारनामे कर रहे हैं। तो मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ तो राइटिंग में इतने सारे झूठे मुकदमे बना दिए गए हैं। कुछ हालांकि उसमें से आरएसएस के ऑफिस बेयर्स भी पकड़े गए हैं, और उन पे भी मुकदमा चलेगा। मगर ज्यादातर जो मनुवादी ताकतों ने ये दिल्ली में भी दंगे कराए थे, उनके खिलाफ जो ये मनुवादी मानसिकता के अफसर हैं दिल्ली पुलिस में और भारत सरकार में भी, वो कार्रवाई होने से उनको बचा रहे हैं। उसके सबूत भी हमारे पास हैं, हम वक्त आने पर डेवलप करेंगे। मगर आज का मुद्दा यह है कि हमें जो माहौल चल रहा है उसमें अपने देश को मजबूत बनाना है, और किसी भी हालत में जो ये आरएसएस की और आरएसएस के अंदर मनुवादी ताकतें हैं जो देश के कोने कोने में फैल गई हैं आज, उनको हमें रोकना है। क्योंकि एक लिस्ट बनानी चाहिए, इस पे इन्वेस्टिगेशन भी करानी है। हम सभी आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग इसका भी कैंपेन चलाएं कि ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो चाइना से बिजनेस करती हैं और चाइना को फायदा पहुंचाती हैं। आज हमारा ट्रेड डेफिसिट चाइना से बहुत बड़ा है। हम 75 से ज्यादा बिलियन डॉलर हर साल चाइना को देते हैं,
और वहां से आता क्या है? कुछ नहीं, कुछ कमाई नहीं होती चाइना से। तो इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट कराने में कौन कौन से अफसर शामिल हैं, कौन कौन से एंटिटीज हैं जो चाइना से बिजनेस कर रही हैं, कौन कौन से बिजनेसमैन हैं, उनके नाम और उनकी अगर कास्ट देखी जाएगी तो मनुवादी मानसिकता साफ तौर पे नजर आ जाएगी कि मनुवादी मानसिकता के लोग हमारे देश की पीठ में छुरा भोंक कर चाइना को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो एक तो इसकी आप मैं सभी लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, अपने सभी अंबेडकरवादी भाइयों से, कि आप लोग जो रिसर्च करें इस बात पे कि कौन कौन बिजनेसमैन हैं जो चाइना से बिजनेस कर रहे हैं और हमारे देश की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। कौन कौन वो बिजनेस हाउसेज हैं जो ये नकली किट्स खरीदने में बिचौलिए थे, कौन कौन वो बिजनेस हाउसेज हैं जो ट्रेड डेफिसिट बढ़ाने में मददगार हैं चाइना के। इसकी एक रिसर्च होनी चाहिए। मैं सभी अंबेडकरवादियों से निवेदन कर रहा हूं कि मेरे ट्विटर अकाउंट पे डीएम करके, डायरेक्ट मैसेज करके मुझे भेजें, क्योंकि हम इस सारे सबूत इकट्ठे कर रहे हैं कि कौन कौन सी ताकतें हैं हमारे देश के अंदर जो आज हमारे देश की पॉलिसी ऐसी हो गई है कि हम सीपैक के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं कर रही है सरकार 2 साल से ज्यादा। सीपैक एक बहुत ही खतरनाक चीज है जो हमारे देश के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाएगी। सीपैक पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जाता है और वो मिडिल ईस्ट में बिजनेस करने के लिए और अफ्रीका से बिजनेस करने के लिए चाइना की लाइफलाइन बनेगा। उसके लिए हमारी सरकार ने ऑब्जेक्ट करना ही छोड़ दिया है। कौन सी ऐसी ताकतें हैं, कौन से ऐसे बिजनेस हाउसेज हैं और कौन से ऐसे हमारे फॉरेन डिपार्टमेंट के और दूसरे जो हमारे पॉलिटिकल ताकतें भी ऐसी कौन सी हैं जो सीपैक पे ऑब्जेक्शन करना बंद करा चुकी हैं हमारे से। वो हैं वो ताकतें जो हमारी मुस्लिम देशों से झगड़ा कराना चाहती हैं। ये हैं वो मनुवादी ताकतें, ताकि वो सारा बिजनेस सीपैक के जरिए, पाकिस्तान के जरिए चाइना में डाइवर्ट किया जा सके। यह है साजिश देश के खिलाफ, जिसको हम बेनकाब करेंगे। इसमें मैं ये गुजारिश कर रहा हूं सभी हमारे अंबेडकरवादी भाइयों से, इसमें रिसर्च करें और मुझे ज्यादा से ज्यादा जो मटेरियल है वो कलेक्ट करके दें, ताकि हम एक बहुत ही मजबूत केस, अगर ये सरकार नहीं जागेगी तो सीपैक के खिलाफ और उन सभी बिजनेस हाउसेज, मेरी बात ध्यान से सुन लें, वो सारे बिजनेस हाउसेज मनुवादी जो चाइना के साथ भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं, वो भी कान खोल के सुन लें। उनके खिलाफ मैं चाहता हूं मुझे सबूत ज्यादा से ज्यादा हमारे अंबेडकरवादी भाई इकट्ठा करके दें, बहनें इकट्ठा करके दें, ताकि हम उनके चेहरे बेनकाब कर सकें और एक बहुत बड़ी मुहिम चला सकें कि हमें अपनी देश की इकोनॉमी पोस्ट कोविड, जैसे ये कोविड वायरस का जो पेंडेमिक है कोच थोड़ा सा ही कम होता है, तो तब हम अपने देश में ज्यादा से ज्यादा ना सिर्फ इस्लामिक कंट्रीज से बिजनेस लाएंगे, बल्कि दूसरे देशों से भी जो हमारी देश की गलत नीतियों की वजह से, मनुवादी बिजनेसमैन की वजह से हमारे देश की जो गलत नीतियां बनी हुई हैं उसको ठीक करेंगे, ताकि हमारा देश मजबूत हो सके इकोनॉमिकली। और हम कोई दंगा नहीं होने देना चाहते हैं यहाँ पे, उससे भी हमारे देश का नाम खराब होता है। लोग इन्वेस्ट करने से डरते हैं। यहां झूठी, अब जो ये यूएपीए लगा रहे हैं एक के बाद एक झूठे केसेस मुसलमानों के ऊपर अब लगा रहे हैं, जो ये दंगों में जो लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे टेररिस्ट एक्टिविटीज के लगाए जा रहे हैं, वो भी एक देश के खिलाफ साजिश है, ताकि एक ऐसा माहौल लगे कि यहां पे आतंकवाद की घटनाएं इतनी सारी हो रही हैं, तो कौन इन्वेस्ट करेगा यहां पे। तो ये झूठे यूएपीए के मुकदमे, आतंकवाद के मुकदमे लगाने बंद करे सरकार, क्योंकि ये देश के खिलाफ साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है, ताकि ऐसा माहौल देश में नजर आए कि यहां पे दंगे होते हैं, यहां पे टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं, इसलिए केसेस दर्ज हो रहे हैं ऐसे, और ये सारे केसेस झूठे हैं। तो लोगों को, इन्वेस्टर्स को डराया जा रहा है ये झूठे केसेस फाइल करके। तो इसलिए हम सभी अंबेडकरवादियों को, जो 85% से ज्यादा है देश में, उनको इकट्ठे होकर एकजुट होकर खड़े होना है और हमारे देश को इकोनॉमिकली सबसे पहले मजबूत बनाना है। और किसी भी मनुवादी बिजनेसमैन को खास तौर पे, और किसी भी मनुवादी अफसर को खास तौर पे ऐसी पॉलिसीज नहीं बनाने दी जाएंगी, ऐसे बिजनेसेस नहीं करने दिए जाएंगे जिसका हमारे देश के इंटरेस्ट के खिलाफ जो काम करते हों। और हमें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, नेगेटिव लिस्ट, कौन कौन से मनुवादी कितने पैसे लेके देश से भाग गए, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े एनआरआई बिजनेसमैन बन गए और देश में इन्वेस्ट ही नहीं करते वापस आके, कौन कौन है। तो वो लिस्ट भी बनानी पड़ेगी हमें, कौन कौन से बैंकों के मनुवादी पैसे चुरा के भाग गए हमारे, कौन कौन से मनुवादी लोग यहां से जाके बाहर बस रहे हैं, यहां का पैसा चुरा के बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सब हमें अब लिस्ट बनानी पड़ेगी और इस पे एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़नी पड़ेगी
क्योंकि अभी हमारे देश में फाइनेंशियल क्राइसिस एक बड़ी आने वाली है, लेकिन हमें इसे अपॉर्चुनिटी में बदलना है। उस तरीके से नहीं जिस तरीके से जो ये मनुवादी अब पिछले 2-3 दिन से अब चाइना के खिलाफ बोलना शुरू हुए हैं, क्योंकि हमने इतना माहौल बना दिया और मजबूर किया मनुवादियों को भी कि इस बात के लिए, क्योंकि वो अब मुंह दिखाई के लिए चाइना के खिलाफ बोल रहे हैं। हमें असल में अपने देश को मजबूत बनाने के लिए सारे बिजनेसेस जो हैं चाइना की तरफ नहीं जाने चाहिए। अब जापान को हमारे साथ बिजनेस करना चाहिए, ऐसे हालात हम पैदा करेंगे। चाइना को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चाइना के साथ उसे। कोरिया को हमारे साथ बिजनेस करना चाहिए, रशिया को ज्यादा हमारे साथ बिजनेस करना चाहिए, सारी मिडिल ईस्टर्न इस्लामिक कंट्रीज को हमारे साथ ज्यादा बिजनेस करना चाहिए, सारी यूरोपियन कंट्रीज को, चाइना को छोड़ के हमें बिजनेस करना, हमारे साथ बिजनेस करना चाहिए, सारी अफ्रीकन कंट्रीज को, सारी साउथ अमेरिकन कंट्रीज को, सारी नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज को, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, इन सभी साउथ एशियन कंट्रीज को हमारे देश को ज्यादा पसंद करना चाहिए। ऐसा माहौल बनाने की जिम्मेदारी हम अम्बेडकरवादियों की है, क्योंकि हम देश के लिए मरते हैं। जो और ये मनुवादी जो है अपना पैसा कमाने के लिए, अपने लालच सिद्ध करने के लिए, अपनी भेदभाव की नीति लागू कराने के लिए देश में किसी भी देश के दुश्मन के साथ कभी भी हाथ मिला सकते हैं। ऐसा हम बहुत सालों से देखते आ रहे हैं, लेकिन अब ये बिल्कुल बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी भी हालत में देश का माहौल खराब करने की इजाजत मनुवादियों को नहीं दी जाएगी। जय भीम, जय भारत।